इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में अब गाजा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। एक मुस्लिम देश ने अब इजराइल के कार्रवाई में जिस तरह से गाजा में लोग घायल हो रहे हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए बॉर्डर खोल दिया गया है। आगे इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका। जानकारी यह मिल रही है कि इजराइल के 40 से ज्यादा जवान अब तक खत्म हो गए हैं। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हवाई हमलों में भले ही गाजा के अंदर इजराइल तबाही मचा रहा हो, लेकिन खबर आ रही है कि इजराइल जो ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है उसमें हमास के लड़ाकों इजराइल को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके कई वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के ऊपर अब जो है मिस्र, जॉर्डन और अरब कंट्रियों के साथ साथ साउथ अफ्रीकन कंट्रियों ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इजराइल से अपने तमाम संबंधों को खत्म कर दिया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर हमास और इस्लामिक जिहाद, हिजबुल्लाह, तालिबान के बाद अब एक और विद्रोही गुट ने इजराइल के खिलाफ का ऐलान कर दिया है। इसकी भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ मोनू मानेसर को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर आ रही है, इसकी भी जानकारी आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर आपको भी लगता है दोस्तों कि इजराइल के द्वारा गाजा में बेकसूर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है तो इस पर अपनी आवाज बुलंद करिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि गाजा में इजराइल लगातार ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है। हालांकि हवाई कार्रवाई में इजराइल को कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन ग्राउंड में इजराइल को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि गाजा के अंदर इजरायली सेना के द्वारा जो हवाई कार्रवाई की जा रही है उसमें जितने भी फिलिस्तीनी अब तक जो है घायल हुए हैं उनके लिए अब मिस्र ने अपना बॉर्डर एक बार फिर खोल दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में जारी तबाही के बीच एक पड़ोसी मुस्लिम देश ने अपना बॉर्डर खोल दिया है। लंबे समय से सख्त तेवर अपनाने वाले मिस्र ने बुधवार के बाद आज भी अपना बॉर्डर खोला है। फिलिस्तीन की तरह ही मिस्र भी एक मुस्लिम देश है। पिछले कई दिनों से मिस्र के अलावा फिलिस्तीन के अन्य पड़ोसी देशों पर भी गाजा के लोगों के लिए अपना बॉर्डर खोलने का दबाव है। हालांकि मिस्र ने केवल विदेशी नागरिकों और गाजा के अंदर जो घायल लोग हैं उनके लिए सीमा खोली है। अब तक जो जानकारी सामने आ रही वो ये है कि लगभग 500 से ज्यादा घायलों को मिस्र अपने देश में एंट्री दे चुका है और उनका इलाज कराया जा रहा है। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि अब यहां पर एक और यूरोपीय कंट्री ने गाजा के लोगों की मानवीय सहायता का ऐलान कर दिया है। कई जहाजों में गाजा के अंदर फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता और भेजी जा रही है। यह अपने आप में मतलब फिलिस्तीन के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं। 15 इजरायली सैनिक अब तक जहन्नुम पहुंच चुके हैं। खबर आ रही है हमास ने दावा किया है कि इजराइल के अब तक हमने 40 से ज्यादा जवानों को खत्म कर दिया है। हालांकि इजरायली सेना इस आंकड़े को छिपा रही है, लेकिन मीडिया चैनलों में 15 जवानों की अब तक पुष्टि हो चुकी है। तो ये अपने आप में ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को कितना बड़ा नुकसान है ये आप देख रहे हैं। जिस तरह से लगातार ग्राउंड ऑपरेशन आगे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमास लगातार इजराइल को नुकसान पहुंचाता जा रहा है। हमास का यह भी दावा है कि इजरायली सेना की अब सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक्स को हमने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय यानी खत्म कर दिया है। यह अपने आप में इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हमास ने पहले ही कहा था कि अगर इजरायली सैनिक गाजा के अंदर आएंगे तो उनकी हम कब्र बना देंगे, और इसी तरह का कुछ नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। दोस्तों मैं स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। यह वीडियो हमास की तरफ से की गई कार्रवाई का है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से इजराइल की सेना के ऊपर हमास के लड़ाकू कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि हवाई हमले में भले ही इजराइल ताकतवर साबित हो रहा हो, मगर जमीनी लड़ाई में उसकी हालत पतली होती जा रही है। हर रोज सैकड़ों की तादाद में इजरायली आईडीएफ के जवान खत्म किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गोदी मीडिया में ये तमाम खबरों को हाइड किया जा रहा है और इजराइल को एक मजबूत देश के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमास के साथ साथ आप जानते होंगे कि अब यमन
और उसके साथ साथ जॉर्डन और उसके साथ साथ हिजबुल्ला और उसके बाद ईरान और तुर्की ने भी इजराइल के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए जानकारी यह है कि यमन की तरफ से कई हमले इजरायली शहरों में किए गए हैं। और अब आप ये कार्रवाई का वीडियो देख सकते हैं कि इजरायली सेना का क्या हो रहा है ग्राउंड पर। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा में शरणार्थी शिविरों के पास बताया जा रहा है कि एक बार फिर बौखलाए इजराइल ने कार्रवाई की है। मिस्र, जॉर्डन और अरब देशों ने भी अब खुल करके इस कार्रवाई का विरोध किया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। इजरायली रक्षा दल आईडीएफ के हमले से बचने के लिए हमास के लड़ाकों पर आरोप लग रहा है कि वो नागरिकों को ढाल बना रहे हैं। इसीलिए आईडीएफ रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों में उन्हें तलाश कर कार्रवाई कर रही है। खैर, हमास के लड़ाकों के नाम पर इजराइल क्या क्रूरता कर रहा है यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से जबालिया रफीजी कैंप पर 2 दिन पहले इजराइल ने कार्रवाई की, उसके बाद कल फिर कार्रवाई की, इसके बाद अब खबर आ रही कि इजराइल के खिलाफ कई देश खुलकर सामने आ गए हैं। तमाम अरब कंट्रियां और मिस्र और जॉर्डन ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है और अरब ने कहा है कि इस्राइल सुरक्षा बल बार बार जहां नागरिक है वहीं हमला कर रहा है, यह गलत है और अगर इसी तरह से कार्रवाई करता रहा तो आने वाले दिनों में हमें मजबूरन इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ सकती है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। हमास से संघर्ष के बीच दक्षिण अफ्रीका ने भी अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच दक्षिण अफ्रीका ने गाजा के लिए आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन से गाजा के लोगों के लिए रैपिड प्रोटेक्शन फोर्स तैनात करने की अपील की है। दक्षिण अफ्रीका का कहना है कि हमास के नियंत्रण वाले इलाके में इजराइल की जो कार्रवाई है उसके बाद गाजा में बड़ी तादाद में बच्चे खत्म किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम यूनाइटेड नेशन से यह मांग करते हैं कि यहां पर रैपिड प्रोटेक्शन फोर्स तैनात की जाए गाजा के लोगों की सुरक्षा के लिए। तो यह अपने आप में अफ्रीका की तरफ से बड़ी मांग की गई है। देखना यह होगा क्या इसको पूरा किया जाएगा या नहीं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। हमास, इस्लामिक जिहाद, हिजबुल्लाह, तालिबान के साथ साथ अब एक और विद्रोही गुट ने इजराइल के ऊपर धावा बोल दिया।